अब हम पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। पहले हमने क्या बताया था, एडोलेसेंस एज में क्या होता है, हमारा जो सेक्स ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाता है और साथ साथ स्पर्म और एग रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस एज में आने के बाद जो ऑर्गन हमारे बर्थ के साथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और जो बर्थ के बाद जो हमारे बॉडी में चेंजेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो ऑर्गन जन्म के साथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑर्गन तो सेम टू सेम वही रहते हैं, बस वो मैच्योर होके एग और स्पर्म रिलीज करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ कुछ कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। द फिजिकल फीचर विच हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स आर इन मेल ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, braids and mostoc hair on chest and arm the under the arm, dipping of voice। ये मेल के अंदर डेवलप शुरू हो जाता है। इन फीमेल्स enlargement of breast and hip, appearance of pubic hair under the arms। ये सारे चेंजेस किसके कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स के थ्रू ये सारे चेंजेस होते हैं, यानी कि हमारा जब सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाता है, टेस्टिस मैच्योर हो जाता है तो स्पर्म का रिलीज करता है, साथ साथ वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको हम लोग टेस्टिरोन बोलते हैं। ये टेस्टिरोन हार्मोन सिक्रीट होने से ही हमारे बॉडी के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, जिसमें जो भी कैरेक्टर हमारे बॉडी में डेवलप होता है वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कराते हैं और किसके कारण होते हैं, वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, एक केमिकल्स है। हार्मोन्स क्या हुआ, एक केमिकल्स है जो हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसलिए हार्मोन्स को हम लोग केमिकल रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म and the changes which occur in body during adolescence are controlled by chemical regulator secreted by endocrine gland or ductless gland। The chemical regulate secreted by ductless gland are called hormone, यानी कि जो ग्लैंड के थ्रू जो हमारा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाता है इसलिए उसको मैसेंजर भी बोलते हैं। और ये हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल्स होता है, इसलिए इसको हम लोग केमिकल रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मल्टीपल्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं। एक्सोक्राइन क्या होते हैं, जिसमें डक्ट लगा रहता है उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और जिसमें डक्ट नहीं लगा रहता है उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि वो डक्टलेस होता है। और जो डक्टलेस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड और जो डक्ट वाले ग्लैंड है उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है और साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी ग्लैंड है जो एक्सो और इंडो दोनों का फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, सिबेशियस ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, ये सारे क्या हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्ट लगा हुआ है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड में, सिबेशियस ग्लैंड में भी डक्ट लगा हुआ है। टेस्टिस में कहाँ है, टेस्टिस हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। उसमें एक क्या रहता है, स्पर्म डक्ट लगा रहता है जिसके थ्रू स्पर्म रिलीज होता है, तो वो डक्ट वाला ग्लैंड हो गया। ठीक है, और साथ साथ ओवरी में भी ओवी डक्ट लगा रहता है जिसके थ्रू वो ओवम या एग सिक्रीट होता है, तो ये दोनों डक्ट वाले हो गए। तो यानी कि टेस्टिस और ओवरी भी हमारा क्या हो गया, डक्ट वाले हो गए, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा क्या आ जाएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड क्या होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो डक्ट नहीं है वो डक्टलेस है, उनका जो हार्मोन्स है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है और ब्लड से फिर पूरे बॉडी में वो चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे ग्लैंड भी हैं जो एक्सो और इंडो दोनों का फंक्शन करते हैं, जैसे कि टेस्टिस, ओवरी और पैनक्रियाज। ये जो 3 है वो आपको इंडो और एक्सो दोनों का फंक्शन करते हैं। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ साथ डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन सिक्रीट करता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके लगता है। अगर हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देगा, स्लो हो जाएगा,
तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। साथ साथ ओवरी और टेस्टिस, ओविडक्ट के थ्रू एग रिलीज होता है। साथ साथ ओवरी डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन बोलते हैं। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है और प्रोगेस्टेरोन हमारे प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। और टेस्टिरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बॉडी का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। तो ये क्या हो गए, हार्मोन्स हो गए, जो हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। तो याद रखना है कि 3 ऐसे ग्लैंड है जो एक्सो और इंडो दोनों का फंक्शन करते हैं, ओवरी, टेस्टिस एंड पेनक्रियाज, ठीक है। और कुछ अलग एक्सो है, इंडो है जो सिंपल एक्सो का वर्क करते हैं, और साथ साथ कुछ इंडो करते हैं, यानी डक्ट वाले ग्लैंड है, कुछ डक्टलेस ग्लैंड है। ओके, once the puberty is reached, the female hormone estrogen is produced in ovary. This hormone help in developing the breast and other secondary female sexual character. Milk secreting gland or mammary gland develop inside the breast. The production of milk is under the control of another endocrine gland called pituitary gland. Pituitary gland के थ्रू एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारे मेमरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जिस समय मिल्क का प्रोडक्शन करवाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके थ्रू हमारा ये मेमरी ग्लैंड में मिल्क भर जाता है और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को फीडिंग कराने के लिए उसमें से मिल्क सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। मेल हार्मोन टेस्टिरोन इज रिलीज बाय द टेस्टिस इन द मेल बॉडी। दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज।